हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने लेकर कुछ नया धमाका। क्या है धमाके में? आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं RS अग्रवाल की बुक स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स की क्लास 12 की, और चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और आपके सामने कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम लोग आज फार्मूला देखेंगे अपने, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसी तरह सीरीज हमारी स्टार्ट हो रही है। आज इसका पार्ट 1 है, कल इसका पार्ट 2 आएगा। इसी तरह लगातार आपको पार्ट आते रहेंगे और आपकी RS अग्रवाल जो बुक है मैथ्स की क्लास 12 की कंप्लीट करने की गारंटी मेरी है। एक एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपके सामने रख दूंगा, बस आप मेरा साथ देते रहें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, अपने कुछ फॉर्मूला की ओर। तो पहला फॉर्मूला आपके सामने लिखे हुए हैं, एक बार देख लीजिएगा, ध्यान से नोट कीजिएगा एक बार, और मैं फार्मूला समझाने जा रहा हूं। तो ये जो फार्मूला है हमारे पास, साइन इनवर्स इज इक्वल टू कोसाइक इनवर्स 1/x। यानी कि हमने कुछ आइडेंटिटीज 11वीं क्लास में 10th क्लास में खूब ज्यादा ही पढ़ी हुई है। तो मैंने जैसे बताया था आपको 10th क्लास या 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, आपके टीचर्स ने बताया होगा क्या कि साइन थीटा जो होता है स्टूडेंट, वो 1/cos थीटा के इक्वल होता है, यानी साइन का उल्टा 1/cos थीटा। इसी तरह हम लोग यहाँ करेंगे, बट यहाँ इनवर्स है। इनवर्स से क्या है, अगर इनवर्स है तो साइन का उल्टा होता तो कोसेक है, बट वो 1/, में नहीं जाएगा, केवल उसका एंगल उलट पलट जाएगा। क्या होगा? एंगल उसका इनवर्स हो जाएगा, और एंगल क्या x है तो क्या बन जाएगा 1/x। यानी कोसेक रहेगा तो ऊपर, लेकिन उल्टा कौन होगा? x, यानी उसका एंगल। जैसे यहाँ देखो पूरा उल्टा हो जाता था ये 1/कोसेक, लेकिन यहाँ उल्टा नहीं होगा, कोसेक ऊपर ही रहेगा, बट उसका एंगल चेंज हो जाएगा, मतलब कि इनवर्स मतलब उसका उल्टा हो जाएगा। इसी तरह कोस का उल्टा सेक होता था तो कोस का उल्टा सेक ही लिखेंगे, बट उसका एंगल को इन्वर्स कर देंगे। इस तरह ये सारे ही फार्मूले 6 की 6 आइडेंटिटीज हैं, आप उनको देखिएगा, ध्यान से लिखते रहिएगा। इस तरह अब ये फॉर्मूला आपके सामने साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x, यानी कि एक फंक्शन ये साइन x है, ये इनवर्स नहीं है, और उसके साथ उसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का इनवर्स अगर मल्टीप्लाई में आ जाए तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाता है, और क्या बचेगा? x यानी कि उसके साथ जो एंगल है, कुछ भी हो सकता है, एंगल 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। इस तरह 6 की 6 आइडेंटिटी हमारी ये हो जाएगी कि इनका जो एंगल है ये इससे कैंसिल आउट हो जाते हैं और एंगल इसके बच जाते हैं। इसी तरह अब माइनस वाली आइडेंटिटी, यानी साइन इनवर्स के या कोस इनवर्स के, यानी कोई भी 6 के 6 जो हमारे रेशियो है उनके एंगल पर अगर माइनस आ जाए तो कैसे होता है वर्किंग, ये देखिएगा आपके सामने। जैसे कि 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था, अगर साइन के एंगल पर माइनस आ जाए, यानी साइन माइनस थीटा, तो वो इस तरह से आ जाता है माइनस साइन थीटा। ओके, इसी तरह अगर कोस के एंगल पर माइनस आ जाता था तो वो क्या हो जाता था? प्लस हो जाता था। क्या हो जाता था स्टूडेंट? प्लस हो जाता था मेरे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? पाई माइनस कोस इनवर्स x होगा। इसी तरह टेन इनवर्स का अगर एंगल पर माइनस हो तो राजी खुशी बाहर आ जाएगा। इस तरह कोट इनवर्स के एंगल पर माइनस है तो पाई के साथ बाहर आ जाएगा। कोसेक इनवर्स के एंगल पर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, और सेक इनवर्स के एंगल पर माइनस है तो पाई के साथ माइनस बाहर आ जाएगा। यानी 3 के साथ तो पाई लगनी बच्चों, देखिएगा दोस्तों 3 के साथ क्या है? पाई है, और 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ हमारा पाई नहीं है, विदाउट पाई है, मतलब डायरेक्ट माइनस बाहर है। आपको ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होंगे, फॉर्मूला किसी सवाल में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस तरह ये फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। इस तरह tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का बिल्कुल इसका एक याद करो फॉर्मूला, दूसरा ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। जैसे कोई यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कर दो, यहाँ प्लस कर दो, बस कुछ नहीं करना। इसी तरह साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला, यहाँ प्लस है और माइनस वाले में माइनस हो जाएगा। कोस वाले में अगर प्लस का है तो माइनस आएगा बीच में, और माइनस का है तो प्लस आएगा। ओके, ये 3 आइडेंटिटी हमेशा याद रखनी है। ये कैसे अप्लाई होंगी, आप जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा ऑटोमेटिक आप सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। और मैं इनको प्रूफ भी करके आपको दिखाने वाला हूं। इससे पहले प्रूफ से पहले मैं क्या करूंगा, जो मैंने फॉर्मूला आपके सामने लिखे हैं, इन फॉर्मूले के ऊपर जो डिपेंड क्वेश्चन है, आज मैं वो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। और आपकी जो आज स्टार्ट होने वाली है ये एक्सरसाइज 4A, यानी कि इसमें 4 लिखा हुआ है, लेकिन वैसे तो चैप्टर नंबर 2 है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी पहली एक्सरसाइज है। आप इसको चैप्टर के नाम से ना, चैप्टर के जो नंबरिंग है उससे ना जाने, केवल चैप्टर के नाम से पता करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ओके, तो आज इसकी पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। बहुत ही धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, बिल्कुल चिंता ना करें मेरे भाइयों, ये मेरी गारंटी है। RS अग्रवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ आपकी क्लास 12th का, और क्लास 10th का भी। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन क्लास 10th में है तो क्लास 10th का RS अग्रवाल इसी चैनल पर मिलेगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है सभी इस पर
जो भी वीडियोज हैं वो लगातार आ रही हैं। तो इस तरह से हम लोग सीरीज बनाएंगे मैथ्स की और फिजिक्स की। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूला के जो डिपेंड है। तो क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, मतलब जो क्वेश्चन गिवन है कुछ और उनकी क्या निकालने में प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब मुख्य मान ज्ञात करना है। आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तब भी आपको कोई टेंशन नहीं होती, मैं बराबर दोनों ही लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करता रहूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है साइन इनवर्स √3/2, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए, यानी कि अगर हमें साइन इनवर्स को उड़ाना है, क्या करना है, उड़ाना है, इनमें खत्म करना है उसको, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है ना बच्चों, इस ब्रैकेट में साइन बना दो। क्या बना दो, साइन बना दो। देखो यहाँ पर इस तरह से, कहाँ गया अभी, ये गया ब्रैकेट के अंदर। अगर मैं साइन बना दूंगा तो साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल एंगल बचेगा। अब ये साइन इनवर्स है तो यहाँ पर क्या लिखूं ऐसा कि यहाँ साइन बन जाए और इसमें फर्क भी ना पड़े। किस तरह से, जैसे ये साइन इनवर्स √3/2 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, साइन 60 डिग्री लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, साइन 60 डिग्री लिख सकता हूँ। आप जानते हो क्योंकि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। कोई क्वेश्चन में फर्क भी नहीं पड़ेगा और हमारा काम भी हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, साइन इनवर्स बाहर है, अंदर साइन है, साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 60 डिग्री, और ये हमारा आंसर। और कभी कभी क्या होगा, ये ऐसा भी हो सकता है साइन बाहर हो, अंदर साइन इनवर्स हो, एंगल हो कोई भी हो, तो तब भी साइन साइन कैंसिल आउट होकर एक्स की वैल्यू, जो भी एंगल एक्स है वो आ जाता है। ओके, तो इसलिए घबराए नहीं कि बाहर साइन इनवर्स ही होना चाहिए, अंदर भी हो सकता है, लेकिन एक साइन, एक जो रेशियो वो इनवर्स में हो और एक क्या हो, बिना इनवर्स के हो, बस। ओके, तो साइन साइन कैंसिल आउट, क्या बचेगा बच्चों, 60 डिग्री बचने वाला है। और 60 डिग्री को हम लोग अगर रेडियन में लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है, तो डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करते हैं तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 63 जब 180 तो ये आ गया π/3, और यही हमारा आंसर। आप कहीं भी छोड़ सकते हैं, या तो 60 डिग्री लिख दें या π/3 रेडियन लिख दें। तो इसका पहला पार्ट आपके सामने हो चुका है, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो इसका सेकंड पार्ट, मैं सारे पार्ट आपके सामने कराने वाला हूं। तो सेकंड पार्ट है साइन इनवर्स 1/2, देखिएगा बिल्कुल उड़ जाएगा। तो मैंने भी बताया है, अंदर बाहर जो भी फंक्शन है अंदर बना दो, यानी बाहर साइन है तो अंदर साइन बनाओ। तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स, मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट, इसको साइन 30 डिग्री लिख सकता हूं, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। साइन से साइन कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, 30 डिग्री बचने वाला है। अगर आप इसको रेडियन में चेंज करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से और डिवाइड कर देंगे 6 टाइम, तो ये आ जाएगा π/6, ये आपका आंसर। इसी तरह थर्ड पार्ट में इसका करने वाला हूं आपके सामने। तो थर्ड पार्ट है मेरी बुक में cos इनवर्स 1/2, देखिएगा क्या है, cos इनवर्स 1/2। तो अंदर क्या बनाना है दोस्तों, cos बनाना है, क्योंकि बाहर क्या है, cos है, बस। और cos ऐसे बनाना है कि मेरा जो क्वेश्चन है उस पर फर्क बिल्कुल ना पड़े। तो कैसे बनाएंगे, देखिएगा, cos इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट cos 60 डिग्री। 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos में, cos 60 की वैल्यू होती है। वैसे तो ये sin 30 की भी होती है ना, अभी मैंने अप्लाई की थी, sin 30 भी लिख सकते थे, लेकिन sin 30 लिखने से हमारा काम नहीं बन रहा है, क्योंकि हमें बाहर cos है तो अंदर cos बनाना है। ओके, तो हमने cos से cos कैंसिल, तो क्या बचेगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री बाद मैंने क्या चेंज करा था, रेडियन में कैसे करा था, π/3, तो हम इसको π/3 लिख सकते हैं। ये 3 के पार्ट हो चुके हैं। तो चौथा पार्ट में कराने वाला हूं, इसको नोट कीजिएगा, मैं इसको रब करूंगा अभी, सभी को नोट कीजिएगा। ओके दोस्तों, आपने नोट कर लिया है। तो अभी मैंने इसके 3 पार्ट कंप्लीट कराए थे क्वेश्चन नंबर 1 के, और बाकी पार्ट मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ये 4th, 5th, 6th और ये 7th पार्ट, इनको मैं भी करने वाला हूँ। मैंने एक साथ लिख ली, बार बार बुक में देखना पड़ता है। तो देखिएगा 4th पार्ट, तो 4th पार्ट में है, सोल्व करूंगा इसको। तो tan इनवर्स 1 क्या है बच्चों मेरे, tan इनवर्स 1 है दोस्तों। तो बाहर क्या है भैया, tan इनवर्स है, तो मेरे दोस्तों अंदर क्या बनाऊंगा, tan बनाऊंगा, बस सिंपल सी बात है। और tan ऐसे बनाऊंगा मेरे पे फर्क भी ना पड़े और मेरा काम हो जाए। तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूं, अरे 1 को मैं sin 90 भी लिख सकता हूं, क्योंकि sin 90 की वैल्यू 1 होती है। 1 को मैं cos 0 भी लिख सकता हूं, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। 1 को मैं cot 45 भी लिख सकता हूं, cot 45 की वैल्यू 1 होती है। लेकिन ये सब लिखने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि अंदर क्या चाहिए, tan चाहिए। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, tan 45 लिखूंगा, क्योंकि tan 45 की वैल्यू भी 1 होती है। और ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, जो हमारी टेबल है, जो हमने कक्षा 10 में भी पढ़ी थी, जो sin cos tan की जो टेबल थी, 0 डिग्री वाली वैल्यू थी, 30 डिग्री की, 45 डिग्री और 60, 90 वगैरह वगैरह। और बाकी फॉर्मूला है, अगर 90 से ज़्यादा जाते हैं तो 360 - थीटा + थीटा 180 वगैरह वगैरह फॉर्मूला। तो इसको क्या लिखेंगे, आइए अपनी बात पर आते हैं। tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं हम लोग tan 45 डिग्री
tan से tan कैंसिल आउट तो क्या बचेगा 45 डिग्री। अब इसको डिग्री में छोड़ना चाहेंगे तो 45 डिग्री लिख देंगे, और इसको अगर रेडियन में चेंज करना चाहेंगे तो क्या करेंगे मेरे दोस्तों, पाई अपॉन 180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इतना सा काम करना है। अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करें तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना अंतर है। तो क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे 1 अपॉन पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको 4 टाइम कैंसिल आउट कर देगा, ये 5 अपॉन 4, और यही हमारा आंसर। इसी तरह फिफ्थ पार्ट है इसका, देखिएगा फिफ्थ पार्ट में है tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3, तो 1 अपॉन रूट 3 को क्या लिखें tan के रूप में, tan 30, क्योंकि tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रूट 3 होती है। ओके, और मैंने आपको समझा दिया है, जो फंक्शन बाहर है वही अंदर बनाना है। तो मैं इसको tan 30 लिखूंगा, और tan से tan कैंसिल आउट तो क्या बचेगा 30 डिग्री, और 30 को क्या लिखेंगे रेडियन में, पाई अपॉन 6। देखो अभी लिखा था मैंने, देखो 30 को पाई अपॉन 6 लिखा था, तो पाई अपॉन 6 लिख देंगे, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आप कैसे भी छोड़ सकते हैं, रेडियन में या डिग्री में। तो इसका आते हैं 6 पार्ट पर आते हैं। तो 6 पार्ट इसका हमारे पास है sec इनवर्स 2 अपॉन रूट 3। तो sec इनवर्स 2 अपॉन रूट 3 को क्या लिखेंगे sec के रूप में, sec 30, क्योंकि sec 30 की वैल्यू क्या होती है, 2 अपॉन रूट 3 होती है। sec से sec कैंसिल आउट तो क्या बचेगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं बच्चों, पाई बटे 6 लिखते हैं मेरे दोस्तों। इसी तरह इसका 7वां पार्ट यानी लास्ट है, इसका 7 पार्ट है कोसेक इनवर्स रूट 2। कोसेक इनवर्स रूट 2, तो उसको कोसेक के रूप में लिखना होगा, तो कोसेक में क्या लिख देंगे, इसको कोसेक 45 डिग्री, क्योंकि कोसेक 45 वैल्यू रूट 2 होती है, आप जानते ही हो। कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट तो बचेगा 45 डिग्री, और 45 को रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई बाई 4। अभी मैंने यहाँ कन्वर्ट किया था, तो इसको लिख सकते हैं पाई बाई 4। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 में 7 पार्ट थे, 7 के 7 पार्ट मैंने आपको करा दिए हैं, इनको नोट कीजिएगा। चलते हैं मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, यानी जो भी हमारे पास फंक्शन गिवन है उनकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब मुख्य मान ज्ञात करने हैं। तो अभी मैंने क्वेश्चन किया था, प्रिंसिपल जो वैल्यू थी वो कैसे किए थे, वो सब प्लस में थे, एंगल उनके काय में थे, प्लस में। लेकिन यहाँ सब एंगल क्या है, निगेटिव है। तो मैंने भी निगेटिव वाले फार्मूले लिखवाए थे आप लोगों को, और आपने नोट भी कर लिए हैं। तो उन फार्मूलों को अपने सामने रखिएगा और क्वेश्चन में अप्लाई करते रहिएगा। देखिए कैसे। तो इसका पहला पार्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में 6 पार्ट है, और 6 मैं कराने वाला हूं, बिल्कुल चिंता ना करें। बस मेरे दोस्तों चैनल शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही धमाकेदार वीडियो कंप्लीट सॉल्यूशन फिजिक्स एंड मैथ्स का आपको मिलने वाला है। क्लास 10th का, 11th का, 12th का, सभी क्लास का आपको मैथ्स और फिजिक्स कंप्लीट मिलेगा, ये हमारा वादा है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या हिंदी मीडियम के। ओके, तो पहला पार्ट बिना देर किए, बिना ज्यादा बोले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 2। तो साइन इनवर्स के एंगल पर माइनस था, तो मैंने फार्मूला लिखा था, मैं एक बार फिर लिख रहा हूं। इस तरह लिखते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे हिंदी वाले दोस्त, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या, कि साइन इनवर्स के एंगल पर अगर माइनस हो तो राजी खुशी बाहर आ जाता है। क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है स्टूडेंट्स, इस तरह से। तो इसको पहले माइनस को बाहर करेंगे इस तरह से, ये माइनस, और साइन इनवर्स क्या है, एक्स की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2। ओके, और फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 बन चुका है। अब 1 अपॉन रूट 2 की जगह क्या लिखेंगे हम, साइन 45, और ये हमारा आंसर। तो देखिएगा, माइनस साइन इनवर्स क्या लिखते हैं इसको, साइन 45 डिग्री, तो ये माइनस साइन से साइन कैंसिल आउट, क्या बचा मेरे दोस्तों, 45 डिग्री बचा, मतलब 45 डिग्री, और 45 को क्या लिख सकते हैं रेडियन में, पाई बाई 4। अभी मैंने कन्वर्ट करना आपको सिखाया था। तो इसका आंसर आ गया माइनस के पाई बाई 4, और यही हमारा आंसर। बहुत ही इजी है, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल हलवा बनाकर जाऊंगा आपके लिए, चिंता ना करें। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपके सामने हो चुका है, तो सेकंड पार्ट है आपके सामने, cos इनवर्स माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो cos के इनवर्स पर एंगल पर माइनस था, तो क्या था फार्मूला, आपने नोट किया है, मैं एक बार फिर लिख रहा हूं, कहानी यही लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम लोग, कि अगर cos इनवर्स के एंगल पर माइनस हो तो वो कुछ इस तरह से व्यवहार करता है, पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो बस पाई के साथ बाहर आएगा, और उसका सॉल्यूशन मैं यहां कर रहा हूं मेरे दोस्तों, यहां मैं करूंगा इसका सॉल्यूशन, पाई माइनस cos इनवर्स x, और x क्या है, रूट 3 अपॉन 2, क्या है, रूट 3 अपॉन 2,
पाई माइनस तो ऐसे ही चलेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब √3/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos 30 लिख सकते हैं। इसको sin 60 भी लिख सकते हैं, लेकिन sin 60 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि बाहर क्या है, cos है। और अभी बताया था जो फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बाहर है वो अंदर बन जाना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, cos इनवर्स, इसको लिख देंगे हम लोग cos 30 डिग्री। तो पाई माइनस cos से cos कैंसिल आउट, क्या बचा मेरे दोस्तों 30 डिग्री, क्या बचा 30 डिग्री। और 30 डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करें तो क्या बनता है π/6। तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा यहाँ पर π/6, और इसके नीचे एक एलसीएम लेंगे, 6 और 1 का 6 आएगा, और ये हो जाएगा 6π - π/6, और आंसर आ जाएगा 5π/6, मतलब 5π/6 इसका आंसर आ चुका है। तो सेकंड पार्ट आपके सामने कितने अच्छे से मैंने करा दिया है, बस आप ध्यान से नोट करते रहें, मन लगाकर पढ़ते रहें और हमारा साथ देते रहें। आते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। देखिएगा मेरे दोस्तों, थर्ड पार्ट हमारा ये है tan इनवर्स माइनस √3। क्या है, tan इनवर्स माइनस √3। तो tan इनवर्स का जो एंगल है उस पर क्या है, निगेटिव एंगल है, मतलब माइनस है। तो tan इनवर्स का माइनस किस तरह भागता है, तो आप जानते हो बाहर आ जाता है डायरेक्ट। अभी फॉर्मूले लिखे थे, तो एक बार फिर लिख दूंगा, वही लाइन लिखूंगा छोटी सी, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम लोग कि tan इनवर्स के एंगल पर अगर माइनस है तो वो कुछ इस तरह से व्यवहार करेगा, माइनस tan इनवर्स x की तरह। ओके, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये tan इनवर्स √3 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स √3 को लिख सकते हैं हम लोग tan 60 डिग्री। क्या लिखेंगे दोस्तों, tan 60 लिख सकते हैं, और tan से tan कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा केवल -60 डिग्री, और 60 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो क्या आएगा π/3, यानी आंसर आ गया हमारा -π/3, और यही हमारा आंसर। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की ओर, मतलब चौथा पार्ट लिखूंगा मैं यहाँ पर, देखिएगा चौथा पार्ट हमारा ये है sec इनवर्स -2। क्या है मेरे भाई, sec इनवर्स -2। तो इसको sec इनवर्स का माइनस कैसा आता, पाई के साथ आता, आप फॉर्मूला जानते हो। तो फिर वही लिख देंगे छोटी सी लाइन, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, ये आप लाइन जरूर लिखते रहें, आपको फॉर्मूला बार बार लिखने से बिल्कुल आपकी जुबान पर रट जाएगा। तो sec इनवर्स के एंगल पर अगर माइनस है तो उसको लिखते हैं हम लोग पाई माइनस sec इनवर्स x। तो इस तरह लिखेंगे, तो इस पर लिखेंगे पाई माइनस sec इनवर्स x, और x क्या है हमारे पास 2 है, पाई माइनस sec इनवर्स, मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, sec 60 डिग्री लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 किसकी वैल्यू होती है, sec में 60 की वैल्यू होती है। तो sec से sec कैंसिल आउट, तो ये बचेगा पाई माइनस क्या बचा 60 डिग्री, और 60 डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करें आप तो क्या आएगा π/3। क्या आएगा π/3। अब इसके नीचे एक ऐड करेंगे और एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 3π - π/3, मतलब 2π/3, और यही हमारा आंसर। ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट। अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की ओर। तो देखिएगा फिफ्थ पार्ट हमारा ये है कोसेक इनवर्स -√2। तो कोसेक इनवर्स का माइनस किस तरह व्यवहार करता है, डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस कोसेक इनवर्स √2। तो माइनस कोसेक इनवर्स √2 को लिख सकता हूं मैं कोसेक 45 डिग्री, कोसेक से कोसेक कैंसिल, क्या बचा 45 डिग्री, और 45 को लिख सकते हैं हम लोग π/4 रेडियन में, और ये माइनस हमारा 7 के साथ चल रहा है। इसी तरह ये फिफ्थ पार्ट हो गया। अब इसका एक पार्ट और बचा, उसको करते हैं और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो देखिएगा सिक्स पार्ट, यहां देखिएगा ध्यान से, क्या है, कोट इनवर्स -1/√3। ओके, तो कोट इनवर्स का माइनस किस तरह आता है, पाई के साथ आता है बच्चों। तो पाई के साथ क्या आएगा, पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3। ओके, मैं इसको थोड़ा यहां कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को मैं यहां करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3 को क्या लिख देंगे हम लोग, कोट 60 डिग्री, क्योंकि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, कोट में कोट 60 की वैल्यू होती है। कोट से कोट कैंसिल आउट, पाई माइनस क्या बचेगा 60, और 60 को लिख सकते हैं रेडियन में क्या π/3, और इसके नीचे एक ऐड करके एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 3π - π/3, और इसका आंसर आ जाएगा 2π/3। और इसके 6 पार्ट आपके सामने हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, बस ध्यान से नोट करना है। इसके बाद ये नोट करना है आपको इस बॉक्स में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर
2 कंप्लीट हो चुका था। अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मैंने दोनों ही लिख दिए हैं, दोनों हम लोग इसी बार में कंप्लीट कर देंगे और क्वेश्चन नंबर 4 तक ही इस एक्सरसाइज में है, यानी 4 ही क्वेश्चन आपके सामने और चारों क्वेश्चन मैंने आज आपको करा ही दूंगा। और यानी कि कहने मतलब ये है, आज की पहली वीडियो में पहले पार्ट में जो हमारी चैप्टर नंबर 2, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 नहीं बोलूँगा क्योंकि बुक में अलग अलग आर एस में हमारी जो पास पुरानी बुक है उसमें चौथा चैप्टर है, लेकिन वैसे एनसीईआरटी में देखा जाए तो चैप्टर नंबर 2 ही है। तो ये आज जो चैप्टर है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आर एस अग्रवाल बुक की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड करनी, जो हमारे पास फंक्शन लिखा क्या है, cos ब्रैकेट cos इनवर्स माइनस √3/2 प्लस π/6 की वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपके सामने क्वेश्चन है, तो कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या करने वाले देखिएगा, cos ब्रैकेट देखिए तो cos इनवर्स, देखो यहां ध्यान से देखो, cos इनवर्स माइनस √3/2 यानी cos इनवर्स के एंगल पर माइनस आ चुका है, तो पहले इस माइनस का क्या करेंगे, इलाज करेंगे। तो ये ज्यादा बीमार लग रहा है माइनस, इसका इलाज करेंगे किस तरह से, तो आप जानते हैं cos इनवर्स के अगर एंगल पर माइनस हो तो कैसे इसका इलाज होता है, पाई माइनस के साथ ही बाहर निकल कर आता है कुछ इस तरह से, पाई माइनस cos इनवर्स √3/2 और इस π/6 सब कुछ नहीं कहेंगे और ये ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो ये हो जाएगा cos पाई माइनस cos इनवर्स। अब मैं √3/2 को क्या लिखूंगा, cos की टर्म में लिखूंगा, मतलब cos के पदों में लिखूंगा और क्या लिखूंगा उसको, cos 30। अभी मैंने कितने क्वेश्चन कराए हैं, प्रिंसिपल वैल्यू वही तो है ये भी, तो उसको लिखेंगे हम लोग cos 30 डिग्री। ओके, और ये π/6 ब्रैकेट क्लोज और ये cos पाई माइनस cos से cos कैंसिल आउट मेरे दोस्तों, क्या बचेगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग रेडियन में क्या लिखेंगे, π/6, क्या लिखेंगे π/6 और ये प्लस का π/6 आपके साथ चल रहा है, ये इससे कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा केवल cos पाई, और cos पाई मतलब cos 180, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है आप जानते हो, -1 होती है। क्या होती है, -1। मैं आपको यहाँ ट्रिक बताता हूँ, cos की जितनी भी पाई होती है वो सब 1 होती है, यानी cos की जो ओड पाई है, ओड पाई का मतलब जैसे cos 1 पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई, cos 7 पाई, cos 9 पाई, मतलब जितनी ओड पाई है cos की उन सब की वैल्यू -1 होती है, हमेशा ध्यान रखना। और cos की जितनी इवन पाई है, मतलब cos 2 पाई की वैल्यू, cos 4 पाई की वैल्यू, cos 6 पाई की वैल्यू, 8 पाई की वैल्यू, 10 पाई की वैल्यू, उन सब की वैल्यू +1 होती है हमेशा। और साइन में क्या होता है, साइन की जितनी भी पाई होती है, ओड पाई हो या इवन पाई हो, उन सब की वैल्यू 0 होती है। ओके, तो इसका आंसर आपके सामने आ चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, इसमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, देखो यहाँ से, तो पहले इस माइनस का इलाज करेंगे बस, तो ये ज्यादा बीमार है तो इसका इलाज हमारे पास है, ब्रैकेट π/2 माइनस साइन इनवर्स -√3/2, यानी साइन इनवर्स के एंगल पर अगर माइनस होता है तो क्या होता है, वो माइनस बाहर आ जाता है, पाई नहीं आता साइन में, ओनली माइनस आएगा बाहर, और जब माइनस बाहर आएगा तो इस वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस, और ये बचेगा साइन इनवर्स √3/2 और ये ब्रैकेट क्लोज, ये साइन π/2 प्लस साइन इनवर्स, मैं इसको क्या लिखूंगा, साइन 60 लिखूंगा, √3/2 को क्या लिख सकते हैं, साइन 60, वैसे तो cos 30 भी लिख देंगे, लेकिन बाहर क्या है, साइन है, तो साइन ही लिखना पड़ेगा हमें, साइन 60 डिग्री और ये ब्रैकेट क्लोज, साइन π/2 प्लस साइन साइन कैंसिल आउट, क्या बचेगा 60 डिग्री, और अगर आप π/2 को रेडियन में लिखो तो क्या बने, रेडियन में उसको डिग्री में लिख लो, 90 लिख लो, तो साइन इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस 60 डिग्री, 90 प्लस 60, और एक फॉर्मूला हमने बताया था आपको, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, तो वही तो आइडेंटिटी बन गई। तो क्या लिखेंगे इसको, कोस थीटा कौन है, देखो 60 है, और कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहली एक्सरसाइज हमने आज कंप्लीट कर ली है, इसमें 4 ही क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज नंबर 2 से। आज पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, कल हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे। इसी तरह धमाकेदार वीडियो आपके सामने आने वाली है, पर डे आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, और मेरी गारंटी है आर एस अग्रवाल बुक का मैथ्स का क्लास 12, 10th या 11 तीनों ही क्लास का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं, और इसी तरह फिजिक्स का सॉल्यूशन हम देने वाले हैं अपने चैनल पर। ओके, तो इस तरह हम लोग बस जाते जाते एक ही बात कहते हैं, यह आपका अपना ही चैनल है, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको आने वाली है। ओके, मिलते हैं दोस्तों इसी तरह एक नई वीडियो में, अगली एक्सरसाइज में, पार्ट 2 में। तब तक जय हिंद मेरे दोस्तों।